हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स और साथ में बिटकॉइन को भी कंसीडर करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि हमारे ट्रेडिंग स्किल को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। निफ्टी को लेके मैंने यही बोला था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेता है, चाहे वो गैप अप ओपन होके या फिर साइडवेज ओपन होके जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, तो फिर अप साइड हमें देखने को मिलेगी। यहाँ डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है। वही हुआ, यहाँ आया और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेते ही हमने बोला था कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ हम डाउन साइड की ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड में फिर यहाँ पे अच्छी मूव देखने को मिलेगी। और वही हुआ, डाउन साइड में भी अच्छी मूव देखने को मिली। कहने का मतलब साइडवेज मार्केट में भी आज हमें दो मूव मिल गई और दोनों ही काफ़ी अच्छी और क्लियर मूव थी निफ्टी में। चलिए बात करते हैं कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज पे इसने 3 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। तो कल हो सकता है 1-2 घंटे इसी रेंज में फिर से ऐसे रहे, तो यहाँ पे काइंड ऑफ स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी ट्रेड की बात करें तो बड़ी ट्रेड के लिए हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। अगर तुरंत दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ से तुरंत निकल गया, तो यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड दिखाएगा, तो एक बार को ये थोड़ा-सा आएगा, इस पे सपोर्ट लेगा, कुछ टाइम तक सपोर्ट लेगा, फिर निकलेगा, तो फिर यहाँ पे फिर हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। इंस्टेंट अगर निकल रहा है तो यहाँ तक हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हमारी होगी ऊपर जाएगा, यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके जब निकलेगा 80% क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड ले लेंगे। एक छोटा-सा हम्प यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद मार्केट निकल जाएगी। चांसेस ज़्यादा हैं कि कल निकल सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, चाहे ट्रेंड लाइन सीधी बने या ऐसे तिरछी बन जाए, दोनों ही बना के हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन ले लेता है तो 50% क्वांटिटी कम रखेंगे, कल रिस्क है, तो 50% क्वांटिटी के साथ डाउन साइड की पोजीशन हम कैरी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है, गैप अप ओपन हो गया, नीचे आ रहा है, 50 पॉइंट का एसएल करके डाउन साइड की पोजीशन हम कैरी कर सकते हैं। और अगर साइडवेज ओपन होता है, डायरेक्टली नीचे जाता है, तो पहले तो यहीं रोकेगा। अगर यहाँ पे रुक गया, फिर ऊपर आया, इस रेंज को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो फिर वही जैसे ही ब्रेकआउट के लिए जो मैंने बोला है उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आता है इस रेंज में, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर आता है डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो डाउन साइड में फिर ये यहाँ पे आएगा 25,474, 25,474 का हमारा नेक्स्ट लेवल फिर यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ तक फिर प्राइस एक्शन आ सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन हो गया किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, मतलब डाउन तो नहीं ओपन होना चाहिए गैप डाउन। अगर लेकिन किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा और ये ओवरसोल्ड दिखाएगा, तो फिर यहाँ से अप मूव आपको मिल जाएगी। यहाँ से अप मूव मिलेगी तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं लेके चलेंगे, हम 70 पॉइंट को ही टारगेट करेंगे। यहाँ पे 70 पॉइंट को टारगेट करेंगे। क्वांटिटी 40% ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रीड में ट्रैप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से आए फिर रिजेक्शन ले, तो यहाँ पे हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो मैं लाइव ट्रेड में आपको बता दूंगा कि यहाँ पे रनिंग मार्केट में क्या कंडीशन बन सकती है, तो वहाँ पे लाइव सपोर्ट मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल यही हम माइंड मेकअप करके चलेंगे कि इस अकॉर्डिंग अगर पैटर्न फॉर्म होता है तो हमें कैसे ट्रेड करनी होगी। ठीक। अब चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इस चार्ट को इधर क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, आज बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा-सा निफ्टी से अलग ये बिहेव करने लग गया और इंस्टेंट नीचे आने लग गया। निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये इंस्टेंट नीचे आया और फिर यहाँ पे अपनी ट्रेड एक्टिवेट हो गई और डाउन साइड के अच्छे खासे मूव मिले। यहाँ पे टारगेट भी अपना ट्रिगर कर गया। फिर कुछ टाइम तक साइडवेज रहने के बाद नेक्स्ट अपने को यहाँ पे ट्रेड मिली और फिर आप देखेंगे कि यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का तो स्मूथ टारगेट था, यहाँ पे ट्रेल करके लाया गया, यहाँ तक का टारगेट मिला और तीसरी बार ये कोई ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुई यहाँ पे। तो कहने का मतलब 2 ट्रेड हमें निफ्टी में आज मिला और 2 ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में मिला, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। पहले इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ।
अब बैंक निफ्टी क्या करेगा कि अगर साइडवेज ओपन होता है, चार्ट छोटा, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया था। यहाँ पे देखिए डुअल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन गई, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर इसको फॉलो करता है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे जाता है, अगर नीचे जाता है तो 50 मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करेगा, 20 यहाँ तक, 30% क्वांटिटी इसको ब्रेक करने के बाद, और इसको जैसे ब्रेक करेगा तो टोटल हम 50% क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। डाउन साइड में फिर बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे हम तो आते रहेंगे लेकिन डाउन साइड में फिर बड़े मूव मिलेंगे और फिर ट्रेल करते हुए चलेंगे। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये टारगेट नहीं रहेगा कि 50 पॉइंट कवर करना, 100 पॉइंट कवर करना, वहाँ पे हम ट्रेल करते हुए जाएंगे, क्योंकि डाउन साइड में फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है अगर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, साइडवेज ओपन होता है, इसको ब्रेक कर देता है। इसको ब्रेक करने का मतलब इस ट्रेंड लाइन को सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इस टॉप को भी ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं। इसके बाद हम 30% क्वांटिटी के साथ अपसाइड की ट्रेड कैरी करेंगे। अपसाइड में ज़्यादा नहीं लेंगे। ज़्यादा हम कब लेंगे, जब हमें वैल्यूम मिल जाएगा। अब वैल्यूम जैसे कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ रहा है, वैल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर हम मैक्सिमम क्वांटिटी 60% तक कर सकते हैं अपसाइड में। लेकिन वॉल्यूम के बिना, और आरएसआई, स्टॉकेस्टिक आरएसआई ये जैसे ओवरसोल्ड जोन में है तो यहीं पे रहना चाहिए, तो फिर हमें अपसाइड में अच्छे मूव मिल जाएंगे। लेकिन पता चला आरएसआई, स्टॉकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड है, यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे बैठा है, और ये गैप अप ओपन हो गया, ये गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे बैठा है, तो फिर क्या ही जाएगा ये ऊपर। तो फिर बहुत ज़्यादा हम चांसेस नहीं लेंगे, वहाँ मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि नंबर्स ऑफ ट्रेड। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कम क्वांटिटी से करेंगे तो भी चलेगा। कम क्वांटिटी से करके हम मैक्सिमम टारगेट के लिए अगर बैठेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है ना, इंस्टेड ऑफ कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को उसमें ट्रैप कर दें। हम क्वांटिटी को कई जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है, गैप अप ओपन हुआ तो ये R1 लेवल जो इसका है कल का, इसके बराबर में यहाँ कहीं से रिजेक्शन हो जाएगा। 80% क्वांटिटी डाउन साइड की ट्रेड, बहुत अच्छे खासे मूव मिलेंगे, यहाँ तक के मिल सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे आएगा, दूसरा जो है 200 पे, और फाइनल यहाँ पे। तो यहाँ तक तो स्मूथ टारगेट, यहाँ तक भी ठीक ठाक है, और इसके बाद ट्रेल करते हुए लाएंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसके बराबर में, तो गैप डाउन ओपन होने का मतलब कि यहाँ से सारी मूव खत्म हो गई डाउन साइड की, तो फिर अप साइड में ही देखेंगे 100 पॉइंट के टारगेट, उससे ज़्यादा के टारगेट लेके नहीं चलेंगे, और फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। ये नहीं कि यहाँ आ गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ से गिर ही जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, इसको भी ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में अलग तरीके से ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में अलग तरीके से ट्रेड करेंगे। अब चलिए बिटकॉइन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। आ, ये है बिटकॉइन का चार्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे डुअल टॉप बनाने के बाद, सॉरी, यहाँ पे डुअल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, फिर से इसने रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेके इसने दूसरी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फिर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ओपन है, और ये आएगा आपका, मान के चलिए कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 97,000 तक। मतलब अब लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, यहाँ पे हायर हाई नहीं बन रहा है। हायर हाई बनता तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाता, इधर जाता, लेकिन ये लोअर लो बना रहा है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो यहाँ पे अब डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है कंपेरेटिवली कि अप साइड में ये मूव करें। तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही क्लियर है, जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी अप साइड में मूव कर रहा है, वहीं बिटकॉइन डाउन साइड में मूव कर रहा है। तो 5 मिनट टाइम टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अभी की बात करें कि अभी क्या हो सकता है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं डुअल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, एक अच्छी सी ट्रेड डाउन साइड की यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे हम डाउन साइड की पोजीशन इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत छोटा है। ये आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन है, यहाँ इतना ही रिस्क है, बाकी ये नीचे की पोजीशन ओपन है, तो अच्छे खासे मूव यहाँ पे मिल सकते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये मतलब इसने ट्रेड दे दी। और बात करते हैं स्टॉक्स की, ब्रेकआउट जहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैन बैंक।
कैन बैंक का टारगेट भी अचीव हो गया। इसका जो हम नहीं, अभी थोड़ा-सा बचा है। फिलहाल इसके टारगेट अचीव हो गए हैं कैन बैंक के। और ओएनजीसी, ओएनजीसी में अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। आज का जो हमने निकाला है नाइका, नाइका में ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे देखिए, इसने इस बॉक्स को, इस डिमांड एंड सप्लाई जोन कह लीजिए या फिर बॉक्स कह लीजिए, इस बॉक्स का ब्रेकआउट किया है और अभी कहीं ना कहीं रीटेस्ट कर रहा है। इस रीटेस्ट कर को जैसे ही ऊपर जाएगा इसको, इस ग्रीन जोन में, तो फिर यहाँ पे एटलीस्ट 10% की मूव हमें मिलेगी। टारगेट मैंने बना दिया है 220, 220 का अपना टारगेट है। अभी 210 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसके मैं टारगेट देख लेता हूँ कितने परसेंट के आ रहे हैं। 4.5% के पहले टारगेट और उसके बाद ट्रेल करते हुए इसको 10% तक ले जाएंगे। तो अप साइड में नाइका में अच्छी मूव दिख रही है एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे ये पैटर्न देखें तो ये अप ट्रेंड में है और काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में है। मार्च से ये अप ट्रेंड में आया है और एक चैनल में ही ये परफॉर्म कर रहा है। तो 4% तक जाते जाते इस चैनल को ब्रेक कर देगा और सेकेंड टारगेट अपना 4%, यहाँ सॉरी 5% तक यहाँ पे आएगा, चैनल ब्रेक कर देगा 5% पे और 5% फिर उसके ऊपर हम लेके चलेंगे इस ट्रेंड लाइन तक। यहाँ पे आएगा तो डुअल टॉप बन जाएगा, तो हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन ले ले डुअल टॉप से। डुअल टॉप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। डुअल टॉप क्योंकि मेन होता है ना, डुअल हो सकता है डुअल टॉप बना दे, हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे दे, तो दोनों ही कंडीशन में अपने आप को देखना पड़ेगा। अब डुअल टॉप का कोई मतलब नहीं है कि ये यहीं से रिजेक्शन ले ले, हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आए, फिर इस तरीके का डुअल टॉप का मतलब, डुअल टॉप पे जनरली सब लोग सोचेंगे कि यहाँ से नीचे आए तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा एसएल लेके सबका। तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल यहाँ तक के स्मूथ टारगेट है, इसके बाद फिर हम आगे के लेवल डिस्कस करेंगे यहाँ नाइका में। बीपीसीएल, ये भी स्टॉक आज ही मैंने निकाला है। इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप बोलेंगे इसको। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक वाइडर रेंज में था, अभी ये नैरो रेंज में आ गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब इसमें दो तरीके की मूव होती है, अभी या तो ये सीधा निकल जाए फिर आए नीचे और फिर ऊपर निकले, या फिर जो ज़्यादातर चांस है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे से एसएल उठाएगा और फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा 10% की मूव होगी अगर ऐसे जाता है तो। और ऊपर से आ जाता है, मान लीजिए कि ऊपर गया फिर आया, इस पे सपोर्ट लिया, या फिर नीचे आया फिर निकल गया, तो ये थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है। लेकिन अगर ये पहले नीचे आया और फिर निकल गया तो विद इन 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज 10% का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा बीपीसीएल में। ठीक, ये दो स्टॉक थे, ज़्यादा स्टॉक मैंने फ़िल्टर नहीं किया है। और नेक्स्ट एनालिसिस में मैं और भी स्टॉक लेके आने वाला हूँ। फ़िलहाल ये काफ़ी बेटर लगे मुझे, तो मुझे मैंने आपको शेयर कर दिया। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।